जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी यानी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ना। किसी प्रसिद्ध कवि ने कहा है ना, कि हिंदी अ से शुरू होती है यानी अज्ञानी से शुरू होती है, अज्ञात तक जाती है, आपको ज्ञानी बनाकर जाती है। अगर आपके पास अज्ञानता है और हिंदी से जुड़े हैं तो आपको क्या ज्ञानी बना करके छोड़ेगी, है ना। हिंदी वर्णमाला में हम कुछ चीजें आपको बताते हैं। इसमें ये फाउंडेशन बैच है, इसमें हम आपको क्या करेंगे कि अपने नोट्स और पीडीएफ दोनों आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी क्लास नोट भी प्रोवाइड करेंगे इसका। ठीक है, और उसके बाद जो मेरे नोट्स हैं खुद के, वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ चीजें पहले हम जानेंगे, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो इसके चैप्टर्स के सिलेबस हैं, ठीक है, उसको हम जान लेते हैं थोड़ा पहले। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला पहला पढ़ेंगे, उसके बाद विराम चिन्ह पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद शब्द रचना और वाक्य रचना, उसके बाद शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब जितने हैं यानी 25 चैप्टर इसमें है ना। 25 चैप्टर को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और इसको कवर करते चलेंगे, और आपको जो टारगेट एग्जाम है उसको भी हम खत्म करेंगे, है ना। उन चीजों को हम जान लेंगे। ठीक है, जानने के बाद हम क्या करेंगे, आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? ठीक है, आपके दिमाग में गूंज रहा होगा कि वर्णमाला होता क्या है ना। तो चलिए सबसे पहले हम वर्णमाला को जान लेते हैं, वर्णमाला होता क्या है। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि होता है ना। क्या होता है? ध्वनि होता है। और माला का मतलब होता है क्या? समूह या गुच्छा। समूह या गुच्छा क्या होता है? समूह या गुच्छा। यानी ऐसे हम बोल सकते हैं, ध्वनियों का समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। और हमारे पास मुख्य रूप से कितनी ध्वनि होती है? टोटल 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है ना। तो हम इसे दो टाइप से पढ़ेंगे, हम इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, इसको खंडन करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्णों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्णों का वर्गीकरण, है ना। वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान जो हम बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। ठीक है, उसका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। ठीक है, उच्चारण स्थान, है ना। ये चीज आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्गीकरण, है ना। एक चीज आपको क्या होगा, पता होगा, है ना, कि वर्ण किसे कहते हैं ना। तो वर्ण हम आपको बताते हैं। ठीक है, वर्ण का परिभाषा, वर्ण, है ना, वह छोटी से छोटी स्काई जिसके टुकड़े या खंड ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और दूसरा है क्या? स्वर, है ना। स्वर, जिसे बिना किसी अवरोध के या बिना किसी रुकावट के उच्चारण किया जाए उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, है ना। तो वर्गीकरण में हम चलिए, जो ध्वनियां हैं हम उसका वर्गीकरण करेंगे। और आपको क्या है, 3 टाइप से पढ़ाया जाता है। कितने टाइप से पढ़ाया जाता है? मुख्य रूप से 3 टाइप से पढ़ाया जाता है, और 2 टाइप से भी पढ़ाया जाता है कहीं कहीं, है ना। मुख्य रूप से ज्यादा करके लोग पढ़ाते हैं 2 टाइप से, स्वर और व्यंजन करके पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ 3 टाइप से, है ना। 3 टाइप से, जो हमारे पास टोटल ध्वनियां कितनी है, 52 होती हैं, है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, है ना। वर्गीकरण करेंगे जब आपका पहला आएगा स्वर, यानी स्वरों की संख्या टोटल कितनी होती है आपके पास? 11 होती है। कितनी होती है? 11। कितने? 11, है ना। जब 11 होती हैं तो हम इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। तो इसका है क्या, 4 प्लस 3 प्लस 4, यानी इसमें कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे, है ना। 3 भाग होंगे कि नहीं होंगे? पहला आपका क्या होगा, मूल स्वर होगा। ठीक है, मूल स्वर, है ना, मूल स्वर होगा। दूसरा क्या होगा आपका, दीर्घ स्वर होगा, है ना, दीर्घ स्वर, है ना। अब तीसरा क्या होगा, अब संयुक्त स्वर होगा। क्या होगा? संयुक्त, संयुक्त स्वर होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मूल स्वर पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, संयुक्त स्वर पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, मूल स्वर पढ़ेंगे। और जो इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है ना। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है 4, है ना। पहले कितना आएगा, 4।
तो मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो किसी दूसरे स्वर की सहायता से उत्पत्ति नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। अब मूल स्वरों की संख्या में क्या आता है? पहला आपका आता है छोटा अ आता है ना, छोटा ई आता है ना, छोटा ऊ आता है, और उसके बाद क्या आता है? री आता है। कहीं कहीं री को स्वर नहीं माना जाता है ना। जब आप बड़े लेवल के एग्जाम में जाएंगे तो क्या है? री को स्वर नहीं माना जाता, तो उसकी स्वरों की संख्या तब कहाँ कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। और यहाँ पर आपका मूल स्वर आ गया पहला, है ना। अब मूल स्वरों में आ गया आपका छोटा अ, छोटा ई और छोटा ऊ और री आ गया, है ना। ये चीज आपका कंफर्म हो गया। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? दीर्घ स्वर, है ना। दीर्घ स्वर यानी मूल स्वरों की उत्पत्ति से दो समान मूल स्वरों को मिलाने से क्या उत्पत्ति होती है? आपकी दीर्घ स्वर होती है। यानी छोटा अ और छोटा अ को मिलाने के बाद क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। और छोटी ई, है ना, और छोटी ई को मिलाने के बाद बनता है आपका बड़ी ई। क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। और छोटा ऊ को मिलाने के बाद बनता है आपका बड़ा ऊ बनता है। क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है, जो आपको यहाँ पर डेफिनेशन में भी आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, है ना। ये आपका क्या है? दीर्घ स्वर आता है। क्या है? दीर्घ स्वर, है ना। यानी ये आपका कितना आ गया? दीर्घ स्वर में आ गया, है ना, है ना, दीर्घ स्वर में आ गया, है ना। ये चीज आपको कंफर्म हो गया, है ना। दीर्घ स्वर क्या होता है और मूल स्वर क्या होता है, और स्वरों की संख्या कितनी होती है, और हमारे पास टोटल स्वर कितने होते हैं, ये चीज आपका कंफर्म हो गया। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे की। तीसरा यानी संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो भिन्न स्वरों से उत्पत्ति होता है ना। दो विभिन्न स्वरों को मिलाने से उत्पत्ति स्वर को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर में आपका हम बताते हैं, देखिए संयुक्त स्वर में आपका मिलता है अ और ई मिलाकर बनता है क्या? ए। क्या बनता है? ए, है ना, ए बना। अब इसमें क्या मिलाएंगे? अ और ए को मिलाने के बाद हमारा क्या बनेगा? ए। ए क्या बनेगा? ए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या मिलाएंगे? अ को अ के साथ क्या मिलाएंगे? उ। उ क्या मिलाएंगे? उ। तो हमारा क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। हम इसे पढ़ेंगे औ, तो आपका क्या होगा? गलत होगा। इसे हम ऐसे नहीं पढ़ते औ, ऐसे पढ़ेंगे ओ, है ना, ओ पढ़ेंगे। अब इसके बाद मिलाएंगे हम क्या? अ के साथ मिलाएंगे क्या? अ प्लस ओ। क्या मिलाएंगे? अ प्लस ओ को मिलाकर हमारा क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? औ, है ना। यह चीज आपका कंफर्म हो गया, है ना। यानी आपका ये संयुक्त स्वर में आ गया, है ना, ये आपका संयुक्त स्वर आ गया इस तरह से। यानी संयुक्त स्वर की संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती हैं। और इसकी दीर्घ की कितनी होती है? 3 होती हैं। और क्या आपका मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मूल स्वर को एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, है ना। ये चीज आपका कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं हम क्या? अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है ना। कितनी होती है? 2 होती है ना। कितनी होती हैं? 2 होती हैं, है ना। कितनी होती हैं? 2 होती है ना। तो अब चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। दो अंग और अह क्या होता है? अंग और अह। अंग को क्या बोलते हैं? अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, है ना। अब बात करते हैं व्यंजन की। क्या करते हैं? व्यंजन की, है ना। अब व्यंजन की संख्या टोटल कितनी होती है? 39 होती है। क्या होती है? 39 टोटल होती है ना। अब इसको हम खंडन करेंगे। अब बात आती है 52, है ना। टोटल 52 होती है। कितना हमारे टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मतलब 11 होती है। और हमारे टोटल जो होते हैं ध्वनियां टोटल होती है कितनी? 52। अब इसका हम वर्गीकरण कर लेते हैं। 11 प्लस 2 प्लस 39। आप कहेंगे सर ये क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। 11 हमारा क्या है? स्वर है। 11 क्या है? स्वर है। और 2 क्या है? 2 आपका अयोगवा है। और टोटल जो बचा 39 आपका क्या है? व्यंजन है। अब व्यंजन को हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे कुछ इस प्रकार से, है ना।
अब क्या है यहाँ पर टोटल 39 है, कितना है टोटल 39 है, ठीक है टोटल कितना है 39 है ना। तो 39 में हम क्या करेंगे 33 प्लस 2 प्लस 4 करेंगे इस तरह से, है ना। तो अब इसका क्या है स्पर्श व्यंजन कितना है, स्पर्श व्यंजन या मूल व्यंजन इसका कितनी संख्या है 33 है ना 33। अब इसका हम वर्गीकरण करेंगे तो 25 प्लस है ना 4 प्लस 4 करेंगे, तो इसके क्या है वर्गीय व्यंजन, क्या है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में आपका कितना आता है 25 आता है, कितना आता है 25, जिसे हम बोलते हैं क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और क्या बोलते हैं आपका प वर्ग, ठीक है। प वर्ग में आता है आपका 25, क्या है आपका 25, यानी हम जिसे बोलते हैं कु चू टू तू पू, इस तरह से हम बोलते हैं ना कु चू टू टू पू, है ना। आपका इसमें आता है क्या क वर्ग, क में आता है क ख ग घ अंग, क्या आता है ये पॉइंट आप याद रखिएगा, है ना, ठीक है। और इसमें आता है च वर्ग में च छ ज झ इया, क्या आता है च छ ज झ इया। और ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ अण, त वर्ग में आता है आपका त थ द ध न, और प वर्ग में आता है प फ ब भ म। यानी इसमें टोटल मतलब वर्ग क्या बोला जाता है, इसमें इसका जो संख्या 1 2 3 4 5 यानी 5 है, इसमें सभी 5 है तो 5 पचे 25 होता है ना। ये चीज आपका समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है आपका जो हमने वर्गीकरण किया है ना। अब इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपका आता है क्या क्या य र ल व, य र ल व, है ना। य र ल व आता है आपका अंतस्थ व्यंजन में, है ना, जो आपका कुछ इस प्रकार से है ना। य र ल व में आपका कुछ बोला जाता है, य को क्या बोला जाता है, र को क्या बोला जाता है, ल को क्या बोला जाता है और व को क्या बोला जाता है। अब यहाँ पर है इसका देखिए य और व को क्या बोला जाता है अर्धस्वर बोला जाता है, क्या बोला जाता है अर्धस्वर बोला जाता है। और र को क्या बोला जाता है लुंठित बोला जाता है। और ल को क्या बोला जाता है पार्श्विक बोला जाता है, क्या है पार्श्विक, ठीक है। ये चीज आपका कंफर्म हो गया। अब उसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आपका कौन कौन सा आता है श श श ह, क्या होता है श श श ह, है ना। अब इसका क्या आता है श श श ह। अब इसको स को क्या बोलते हैं बड़े स को क्या बोलते हैं तालव्य श, यानी जीभ के ताल से बोला जाए श। उसके बाद आता है श यानी मूर्धा स श, है ना। उसके बाद स आता है स, क्या होता है स। उसके बाद ह को क्या बोलते हैं कंठ से बोलते हैं ह, क्या बोलते हैं ह, है ना। इस तरह से बोला जाता है। ये आपका संख्या कितने हो गया, ये आपका हो गया 25 हो गया, है ना। अब इसका संख्या कितनी हो गया 4 हो गया। अब इसका कितने हो गया 4 हो गया, यानी 25 4 4 हो गया आपका कितना 33। यानी हमारा जो वर्गीय मूल स्वर में होते हैं मूल व्यंजन में टोटल कितना है 33 खत्म हो गया, है ना। यहाँ आपका यह मिसप्रिंट हो गया है ना। 33 ए वाला हमारा खत्म हो गया। अब जो हमारा बचा कितना 4 प्लस 2, है ना, 4 प्लस 2 बचा, 4 प्लस 2 बचा तो हम इधर साइड में लिख लेते हैं। 4 प्लस 2 को क्या करेंगे हम साइड में, है ना। आपका क्या आ गया संयुक्त व्यंजन। पहला क्या आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपका कौन कौन सा आता है छ त्र अज्ञा। अब इसके बाद और क्या आता है स्त्र, क्या आता है स्त्र। अब इसको कितना मिलाने के बाद क्या बनता है देखिए आधा क और मूर्धा स को क्या बनाता है मिलकर छ बनता है, छ क्या मिलता है छ बनता है, ठीक है। और आधा त और र को मिलाकर क्या बनता है त्र बनता है ना। अब इसके बाद ज्ञ को बनाने के बाद ज्ञ और आपका क्या बनता है इया को क्या बनता है ज्ञ बनता है ना। और इसके बाद स्त्र को आधा स और पूरा र को मिलाकर क्या बनता है स्त्र, क्या बनता है स्त्र, है ना। अगर कहीं कहीं आपको मिलता है इस तरह से ताम्र, है ना, कहीं से ताम्र, तो लोग ये नहीं डिफाइन कर पाते हैं कि इसमें आधा म है कि आधा र है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं इसमें पूरा क्या है आधा आधा म है ना, है ना, आधा म है, ठीक है। इस तरह से होता है तो आधा म होता है और पूरा र होता है, कितना होता है पूरा र। उसके बाद आता हो जाएगा ताम्र। कहीं कहीं आप ऐसे लिख सकते हैं म्र, क्या लिख सकते हैं म्र लिख सकते हैं, है ना। ये चीज आपका क्या हो गया उच्चारण स्थान कंप्लीट हो गया, ठीक है। उच्चारण स्थान कितना हो गया कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसके बाद आता है द्वितीय व्यंजन जो आपका बचा था दो, क्या बचा था दो, इसको क्या बोलते हैं ड, है ना। और उसके बाद क्या बोलते हैं ढ, ठीक है।
ये चीज आपका क्या है, उच्चारण स्थान कंप्लीट हो गया है ना। जब उच्चारण स्थान कंप्लीट हो गया तो इस तरह से आप देख सकते हैं ना, आपका कंप्लीट हो गया। यानी स्वर की संख्या टोटल कितनी है, 11 है ना। यानी इसमें 4 प्लस 3 प्लस 4 है ना, यानी 4A 3A और 4A है ना, कंप्लीट हो गया। आपका अयोगवा की संख्या कितनी है, 2 होती है ना। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। अब व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है, 39 है। कितनी है, 39 है ना। ये चीज आपका समझ में आ गया। और इस पर व्यंजन में आपका आ गया कितना, इसमें हम डिवाइड करते हैं कितना, 33 प्लस 4 प्लस 2 कर देते हैं, इसमें डिवाइड कर दिए। अब इसमें आ गया मूल व्यंजन में कितना, 33 है ना। तो इसको हम कितना डिवाइड करते हैं, 25 प्लस है ना 4 प्लस 4। तो आपका आ गया वर्गीय व्यंजन कितना, 25 है ना। तो 25 में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आपका आ गया है ना। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन में आपका आ गया कितना, 4 आ गया है ना। और जो 4 गायब हो गया है कि आपका संयुक्त व्यंजन, यहाँ से संयुक्त व्यंजन गायब हो गया है ना। संयुक्त व्यंजन में कितना आ गया आपका, 4 आ गया। अब बचा क्या आपका, 4 और 2, तो संयुक्त व्यंजन आपका आ गया। यहाँ उष्म व्यंजन होगा, सॉरी उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन ना, उष्म व्यंजन आपका आ गया 4 है ना। अब उसके बाद बचा 4 आपका आ गया संयुक्त, यहाँ पर आ गया, और 2 यहाँ द्वितीय व्यंजन आ गया। इस चीज से आपको कंप्लीट हो गया होगा कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। वर्गों का, वर्णों का वर्गीकरण कर लिया आप, ठीक है। अब आते हैं उच्चारण स्थान पर। उच्चारण स्थान हम 2 टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। उच्चारण स्थान पढ़ेंगे और दूसरा क्या है, उच्चारण प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उच्चारण प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब उच्चारण स्थान हम पढ़ने वाले हैं इस तरह से। पहला होगा क्या, उच्चारण स्थान होगा, ठीक है। उच्चारण स्थान हम पढ़ने वाले हैं, तो पहला क्या होगा, यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, उसके बाद वर्ण दिया हुआ है, और उसके बाद उच्चारण स्थान दिया हुआ है। अकुह विसर्गनीय नाम कंठ है। क्या है, अकुह विसर्गनीय नाम कंठ। अ का मतलब होता है, अकु का मतलब होता है अ, है ना। यहाँ पर दिया अ और आ है ना, अ और आ, अकु। और कु का मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है 4, और अंतिम 5वां अक्षर हम नहीं लेते हैं ना। यानी कि क, ख, ग, घ, उसके बाद अकु है विसर्गनीय नाम है ना, ह और अह। विसर्ग का मतलब होता है अह है ना। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है ना। अकु है विसर्गनीय नाम कंठ है ना। अब इसके बाद आता है इचु यसानानम तालु। इचु यसानाम तालु, इचु देखिए ई छोटी और बड़ी, और च वर्ग लिखेंगे च छ ज झ। इचु यशानाम तालु, य और श, और इसका स्थान क्या है, तालु है ना। क्या है, तालु है। और इसके बाद आता है क्या, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री और ट वर्ग, ट ठ ड ढ और श और मूर्धा से। क्या है, मूर्धा से। जो आप ये चीज आपको याद कर लेना चाहिए। अगर आपको याद हो जाता है तो आपके लिए क्या है, बहुत ही बढ़िया है। जब याद हो जाएगा तो आपको क्या है, उच्चारण स्थान पता हो जाएगा कि किसका उच्चारण स्थान क्या है ना। अब उसके बाद आता है लृतु लसानाम दंता। लृतु लसानाम दंता है ना। लृ का मतलब होता है लृ, उसके बाद त वर्ग, थ वर्ग, द, ध और श। 5वां अक्षर है इसमें हम नहीं लिखते हैं, उसका स्थान क्या है, दंता, यानी दांत से है ना। लृ बोलिए, लृ। उसके बाद बोलिए त, थ, द, ध, न। इस तरह से आप बोलेंगे तो दांत से जो आपका है स्थान आपका पता लग जाएगा कि इसका स्थान क्या है ना। उसके बाद आता है आपका उपपधनिया नाम ओष्ठौ। उपपधनिया नाम ओष्ठौ है ना। ये क्या आपका संस्कृत के सूत्र है ना, जो आपको दिख रहा है ये संस्कृत के सूत्र है। उपपधनिया नाम ओष्ठौ, उ बड़ाऊ, प फ ब भ। इसको क्या बोलते हैं, ओष्ठ से, यानी ओठों से हम बोलते हैं ना। उपपधनिया नाम ओष्ठौ। अब बोलकर एक बार देखिए कितना मजा आ रहा होगा है ना, बोलकर देखेंगे। उसके बाद आता है आपका नंगड़म नाम नासिका च है ना। नंगड़म नासिका च है ना, यह नंगड़म नासिका च है ना। यहाँ पर य रहेगा है ना, य मंगड़ नासिका च, इस तरह से आपको बोलता है ना।
तो इसे क्या बोलते हैं, नाक से बोलते हैं, जैसे य, अंग, अड़, न, म, इसे क्या बोलते हैं, नाक से बोला जाता है ना। अब इसके बाद आता है आपका ए दयतो कंठो उष्ठो, ए दयतो कंठो उष्ठो, इसे क्या बोलते हैं, ओ, क्या बोलते हैं, ओ। इसको क्या किससे बोलना पड़ता है, कंठ और ओष्ठ से, दोनों से बोलना पड़ता है ना। उसके बाद आता है ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ए इसे क्या बोलते हैं, कंठ और ताल से, दोनों से बोलना पड़ता है ना। इसके बाद आता है का वकारस्य दंतो, वकारस्य दंतो, ठीक है, व को क्या बोलता है, दंत और ओठ से बोल जाता है, व है ना। इसे दंत और ओठ से, दोनों से बोला जाता है ना। तो ये चीज आपको दोनों समझ में आ गया होगा किसका क्या है ना। तो चलिए, अकु विसर्गन या नाम कंठ है, यानी अ, आ, क, ख, ग, घ, अह और ह, इसमें क्या बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। उसके बाद आता है यूचु यसानाम तालु, इसको क्या बोला जाता है, ताल से बोला जाता है। इसका वर्ण स्थान आप यहाँ पर देखेंगे, मैं सूत्र पढ़ रहा हूँ, ऋतु रसानाम मूर्धा, है ना, इसको क्या बोला जाता है, मूर्धा, है ना। ऋतु लसानाम दंता, उपपधन्य नाम ओष्ठौ, नंगड़मन नासिका च, ए ओ दैतो कंठ ओष्ठौ, ए दैतो कंठ तालु, वकारस्य दंतौ, है ना। इसका जो है सूत्र आपको याद कर लेना चाहिए, जो आपको बहुत जगह काम देता है ना। तो ये चीज पहले आपका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि मैं आपको इसका पीडीएफ जो होता है मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इतना तो हो गया कंप्लीट आपका, है ना। इसके बाद हम क्या है, उच्चारण प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उच्चारण प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उच्चारण प्रत्यय कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। उच्चारण प्रत्यय कितना होते हैं, 2 प्रकार से, एक श्वास के मात्रा के आधार पर, ठीक है, और दूसरा क्या है, स्वतंत्रतीय कंपन के आधार पर, ठीक है ना। पहला क्या है आपका श्वास के मात्रा के आधार पर, और दूसरा क्या है स्वतंत्रतीय कंपन के आधार पर। 2 टाइप से पढ़ेंगे, है ना, उच्चारण प्रत्यय, ठीक है ना, कंप्लीट है। और इसके बाद पहला क्या है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण में हम क्या पढ़ेंगे, अल्प प्राण में देख लेंगे, ठीक है। अल्प प्राण में पहला क्या है, अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण में इसका सूत्र क्या है, 135 प्लस अंतस्थ, 135 प्लस अंतस्थ, है ना। इसमें अंतस्थ में क्या है, पहला है क्या, क ग अंग, क ग अंग, है ना, क और ग अंग पढ़ेंगे, है ना, क ग अंग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 135 का मतलब क्या होता है, क वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, है ना, समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद च वर्ग, च वर्ग में पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, यानी च ज इ, च ज इ पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद ट वर्ग में ट, तीसरा वर्ग क्या होगा ड, उसके बाद क्या होगा न, ठीक है ना। उसके बाद ट वर्ग में त ड न, उसके बाद आपका क्या है प ब म, इतना तो हो गया। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन को जोड़ लेंगे, य र ल व, ठीक है ना। ये चीज आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा धीरे से, है ना, इतना पहला कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, है ना। 135 प्लस अंतस्थ में क्या है अल्प प्राण, इतना तो याद हो जाएगा आपको, है ना। 135 प्लस अंतस्थ क्या, अल्प प्राण। उसके बाद दूसरा क्या आता है महाप्राण, यानी 24 प्लस ऊष्म, 24 प्लस ऊष्म आता है ना, महाप्राण क्या है, महाप्राण दूसरा, ठीक है ना। 24 प्लस ऊष्म, यानी इसमें जो आता है आपका जो क वर्ग, च वर्ग, ऐसे जो वर्ग होते हैं उसमें क्या है उसके दूसरा और चौथा अक्षर इसमें क्या होंगे, जुड़े रहेंगे, यानी ख घ छ ज ट ढ ठ ध फ और म, और साथ में ये सब उष्म व्यंजन आपके यहाँ पर क्या होंगे, जुड़े रहेंगे, है ना। तो आपका क्या होगा महाप्राण होगा, यानी 24 प्लस 24 भी कर सकते हैं, 24 प्लस उष्म क्या होंगे आपके इसमें प्रोवाइड होंगे, है ना। तो आपका इस तरह से ये क्या होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं स्वतंत्रतीय कंपनी के आधार पर आते हैं ना, तो आपका क्या होता है अघोष होता है। अघोष क्या होता है,
अघोष होता है। अघोष में क्या करते हैं 12 प्लस उष्म, 12 प्लस उष्म कर सकते हैं। इसमें क ख च छ ट ठ त थ प फ और प्लस उष्म व्यंजन है ना। इसमें आपका क्या होगा अघोष हो जाएगा है ना। ये चीज आपको बहुत ही मजे तरीके से आपको पढ़ेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि मतलब मैंने तो टाइप करवा लिया है और आपको समझा रहा हूँ, तो ये नहीं कि सर पढ़ाते चल रहे हैं आपको मेरे दिमाग से निकलता चला रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी दोबारा रिपीट कर दूंगा जल्दी जल्दी। उसके बाद आता है सगोश। सगोश में 345 प्लस अंतःस्थ आता है। 345 का मतलब क्या होता है, 345 का मतलब क्या होता है, जो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग और प वर्ग और जो वर्ग होते हैं 2500 है ना, उसमें क्या होता है आपका तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है सघोष होता है ना। तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है सघोष होता है। उसके साथ साथ क्या होता है अंतस्थ व्यंजन को जोड़ लिया जाता है, यानी ग घ अंग, ज झ इ, ड ढ अण, द ध न, ब भ म और अंतस्थ व्यंजन य र ल व इसमें जोड़ लिया जाएगा है ना। ये चीज आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया होगा है ना। और मैं क्या करता हूँ शुरू से एक बार रिवीजन कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों को क्या हो याद हो जाए है ना। तो इस तरह से रिवीजन कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी है ना। तो चलिए शुरू से है ना, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ध्वनियों का समूह यानी कि क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं 52 अक्षर होते हैं ना। टोटल कितने होते हैं 52 अक्षर होते हैं। इसमें हमें वर्णों का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें 3 टाइप से पढ़ेंगे हम, स्वर व्यंजन अयोगवा। स्वर की टोटल संख्या कितनी होती है 11 होती है ठीक है। इसमें 4 + 3 + 4 करेंगे। इसमें आएगा मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर आएगा है ना। जिसमें आता है आपका मूल स्वर में आपका क्या आता है, मूल स्वर में आपका आता है अ, छोटी, छोटा ऊ और री आता है ना। इसमें उसके बाद आता है दीर्घ स्वर में आता है आ, बड़ी, बड़ा ऊ आता है। उसके बाद आपका आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आएगा आ, ए, ओ, औ आएगा इस तरह से। और अयोगवा हमें आता है आपका अंग और अह आता है, जिसको बोलते हैं हम अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अह को भी क्या बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं। और व्यंजन को हम वर्गीकरण करेंगे तो 33 + 2 + 4 करेंगे है ना। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या हम कितनी करेंगे 33 टोटल करेंगे और इसको क्या करेंगे खंडन करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 25 + 4 + 4 हो जाएगा। और जिसे हम पहला बोलेंगे क्या वर्गीय व्यंजन, यानी इसको वर्गीय व्यंजन में यानी कवर चवर, इसको टावर टावर और पावर को हम स्क्वायर करेंगे, यानी इसकी टोटल संख्या कितनी होगी 25 होगी है ना। अब इसके बाद बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। इसमें जो अंतस्थ व्यंजन में आता है य आता है। उसके बाद आता है इसको क्या बोलते हैं य को क्या बोलते हैं और व को क्या बोलते हैं अर्धस्वर बोलते हैं और र को क्या बोलते हैं लुंठित व्यंजन बोलते हैं। ल को क्या बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद आता है उष्म व्यंजन है ना। उष्म व्यंजन में श श श ह। श को बड़ा स को क्या बोलते हैं तालव्य से बोलते हैं और मूर्धा स को मूर्धा स बोलते हैं। और स को छोटा स को क्या बोलते हैं दंता स बोलते हैं। और ह को क्या बोलते हैं कंठ से बोलते हैं ठीक है। उसके बाद जो 4 बचा उसके बाद संयुक्त स्वर में बोलते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र बोलते हैं। और उसके बाद आता है क्या आपका आता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में ड ढ आता है ना। उसके बाद आपका एक चीज आपका इतना तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में हम क्या पढ़तेंगे अपुह विसर्गा नाम कंठ, यानी इसको हम कंठ से बोलते हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, ह, अह है ना। इसको इस तरह से बोलते हैं। और दूसरे को बोलते हैं इचु यशानाम ताल, ई, बड़ी, च, छ, ज, झ, य और श को ताल से बोलते हैं ना। इसके बाद क्या हम बोलते हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, ट, ट, ठ, ढ, र और श है ना को क्या बोलते हैं मूर्धा है ना। उसके बाद आता है ऋतु लसानाम दंता, रि, ट, ठ, द, ध, श को क्या बोलते हैं दांत से बोलते हैं दंता बोलते हैं जिसे हम। उसके बाद आता है क्या आता है उपपधनिया नाम ओष्ठव, उ, बड़ा उ, प, फ, ब, भ इसे क्या बोलते हैं ओष्ठ से बोलते हैं ना। उसके बाद आता है मंगड़ा नाम है नासिका च, यानी जिसे हम नाक से बोलते हैं ड, अंग, न, न, म किसी बोलते हैं हम नाक से बोलते हैं।
उसके बाद हम बोलते हैं क्या, ओ दैतो कंठ ओष्ठ ओ औ, क्या बोलते हैं ओ औ को क्या बोलते हैं कंठ और ओष्ठ से बोलते हैं। उसके बाद ए दैतो कंठ तालु, क्या बोलते हैं ए दैतो कंठ तालु ए क्या बोलते हैं कंठ ताल से बोलते हैं, है ना। उसके बाद बोलते हैं ओकारा से दंत ओष्ठ, है ना, वह को क्या बोलते हैं दंत और ओष्ठ से बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं उच्चारण प्रत्यय को। उच्चारण प्रत्यय कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से होते हैं। पहला आपका क्या होता है श्वास के आधार पर, जिसमें हम ज्यादा सांस लेते हैं ना। उसके बाद होता है जो स्वतंत्र होता है यानी खुला होता है। प्राण का मतलब होता है कि आपका वायु होता है, प्राण का मतलब वायु होता है, अल्प मतलब कम होता है, अल्प प्राण यानी कम हवा में, है ना, है ना, जिसे बोलते हैं क में बोलते हैं ज्यादा आवाज सांस नहीं लग रहा है ना, इस तरह से अल्प प्राण होता है। इसका फॉर्मूला क्या है 135 प्लस अंतस्थ होता है। उसके बाद होता है महाप्राण, महाप्राण मतलब ज्यादा सांस में, है ना, ज्यादा सांस लेंगे, है ना। प्राण का मतलब होता है वायु, महा मतलब ज्यादा सांस में, है ना। इसमें होता है 24 प्लस उसमें ख बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना। तो आपका इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद स्वतंत्र अघोष, है ना, अघोष, है ना, स्वतंत्र होता है। अघोष 12 प्लस उसमें, है ना, इसमें होगा क ख, इस तरह से हो जाएगा, है ना, अघोष, है ना। उसके बाद सघोष 345 प्लस अंतस्थ, इसमें ये चीज आपका आ जाएगा। यह मैं आशा करता हूं कि आपको ये वर्णमाला समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।